गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज अगर आप इस सत्संग पे रुके हैं तो यकीन माने आपके दिल की एक अरदास पूरी होने वाली है। आपको आज हिंट मिलेगा गुरु जी का कि गुरु जी आपके आसपास हैं। आपको हिंट मिलेगा कि गुरु जी आपकी अरदास सुन रहे हैं और वो पूरी करने वाले हैं। कोई ऐसा काम जो बहुत टाइम से अटका पड़ा है, कोई ऐसी बात जो बहुत टाइम से नहीं हो पा रही है और आप उसके लिए बहुत परेशान है, तो यकीन माने वो आपका काम होने वाला है, क्योंकि गुरु जी ने ही आपको चुना है कि आप ये सत्संग सुने। और गुरु जी आपके दिल में वो बातें जो आपको परेशान कर रही हैं, उन बातों को खत्म करने वाले हैं, क्योंकि आपको आज जवाब मिल जाएगा आपके हर सवाल का कि जिन चीजों को लेकर आप बहुत चिंतित थे, परेशान थे, आपको लगता था ये काम तो होगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, तो गुरुजी आपको आज हिंट दे रहे हैं कि आपके हर काम बन सकते हैं, आपकी हर अरदास पूरी हो सकती है। बस आपको सच्चे मन से गुरुजी का मंत्र जाप करना है। एक बार करें, 2 बार करें, 10 बार करें, ये आपके ऊपर है। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। मंत्र जाप आपके आसपास का जो माहौल है उसको पॉजिटिव कर देता है। जो बुरी शक्तियां, नेगेटिव शक्तियां हैं, वो शक्तियां आप तक पहुंच ही नहीं पाती है। संगत जी, आज गुरु जी ने सारी संगत के लिए एक बहुत बड़ा एक थॉट दिया है कि ना, बहुत सारे लोग घर से बाहर चप्पल उतार के अंदर जाते हैं कि बाहर वाली चप्पल अंदर ना लेकर जाएं, लेकिन घर के बाहर मतलब एंटर करने से पहले ही इतनी सारी चप्पलों के ढेर लग जाते हैं जिनको कि आप तरीके से नहीं रखते। अपने घर में चप्पल को तरीके से रखें। जूते, चप्पल, उनका एक स्थान बनाए, उनको वहीं रखें। गुरुजी कह रहे हैं आपके घर में इसलिए लक्ष्मी माँ मेरे साथ नहीं आ पा रही, आपको समझ नहीं आ पा रही कि गलती कहाँ कर रहे हैं आप। तो जूते, चप्पल घर के मेन गेट से हटाएं। रखनी है तो तरीके से रखें, और जूते चप्पल आप जहां रखें उसके पास एक पौधा जरूर लगाएं, एक गमला जरूर रखें, चाहे छोटा सा ही रखें। हो सके तो मनी प्लांट जरूर लगाएं। ये एक उपाय बता रही हूं मैं, ये गुरुजी की आज्ञा से, कि जब आप घर के अंदर एंटर कर रहा है कोई आपके, और घर के बाहर ही इतनी मिट्टी वाले, और बाहर से आप घूम के जो आए हैं वो चप्पलें पड़ी हैं, और वो भी एक के ऊपर एक चढ़ी पड़ी है, उल्टी चप्पल पड़ी है, सीधी पड़ी है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि आपके मुख्य द्वार को साफ सुथरा होना चाहिए। वहां पर आप रोज गुरु जी के मंत्र जाप किए हुआ जल छिड़कें, फिर आप कमाल देखें। थोड़ा सा जल लें, गुरु जी का मंत्र जाप करें और अपनी चौखट पर उस जल को छिड़क दें। संगत जी, आज गुरु जी का जो वचन है, जो गुरु जी की वाणी से निकला है, मैं आपको वो वचन आज सुनाने जा रही हूं, जो कि है, माफ करन ही ते मैं आया वहां। गुरु जी कहते हैं मैं तुम्हें माफ करने ही आया हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलतियां करते रहें। गुरुजी उसी को माफ करते हैं जिसको अपनी गलती का पछतावा होता है। गलतियां सब करते हैं, सब गलतियों के पुतले हैं। जो कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं पकड़ा जाता है। जो नहीं पकड़ा जाता उसको लगता है कि मैं तो भाई महान हूं, मैं तो कोई गलती नहीं करी। और जो पकड़ा जाता है वो बेचारा सारी जिंदगी इस बात की जिल्लत उठाता है कि उसने गलती करी। लेकिन गुरुजी कहते हैं अगर आपने गलती करी और आपको पछतावा है कि हाँ मेरे से गलती हो गई, माफी मांग ली, आपने दिल से माफी मांगी और हाथ जोड़ के गुरुजी से ये बोला कि मैं आगे से ये गलती नहीं करूंगा, तब तो गुरुजी आपको माफ कर देंगे। लेकिन कोई ऐसी गलती जिससे बार बार किसी का दिल दुख रहा है, जिससे बार बार कोई आपकी वजह से परेशान हो रहा है, तो ऐसी गलती गुरुजी भी माफ नहीं करते। आपने किसी से पैसे लिए, उधार लिए, वापस नहीं देने का नाम ले रहे। आपके पास पैसे नहीं है, ये आपकी मजबूरी है, लेकिन आपने पैसे लिए और आपको देना जरूरी है।
चाहे आप कहीं से अरेंजमेंट करें, खूब मेहनत करें। कई बार ऐसा होता है कि पैसा आप नहीं दे पाते क्योंकि आपके पास होता ही नहीं है, तो सामने वाला अगर आप आपकी मजबूरी समझ के आपका वो पैसा माफ कर देता है तो गुरुजी भी आपको माफ कर देंगे। लेकिन आप अपने लिए आपके पास पैसा है और दूसरे को देने के लिए, वापस करने के लिए नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक तरह से गलती है जिसको कि गुरुजी माफ नहीं करते। तो चलिए संगत जी, आज का एक प्रश्न आपको मैं बताती हूँ, सारी संगत का है और बार बार आता है, बहुत बार आता है कि आंटी जी जो सत्संग जिनके टाइटल गलत आते हैं, गंदे आते हैं, डरावने आते हैं, अगर हम उनको नहीं सुनते हैं तो क्या हमारे साथ कुछ बुरा होगा? तो हम इस चीज को कैसे मान लें कि हमें ये सत्संग सुनना है और ये सत्संग नहीं सुनना? संगत जी, गुरु जी ये कई बार बुलवा चुके हैं कि मैं तुमसे प्यार करने आया हूँ, तुम्हें अपनी संगत बनाने आया हूँ, तुम्हारे कष्ट काटने आया हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ने आया हूँ, लेकिन तुम्हें डराने नहीं आया, और डराकर मैं तुमसे कोई काम भी नहीं करवाऊंगा। मैं तुम्हारा पिता हूँ, परम पिता हूँ, मैं जो कुछ करवाऊंगा तुम्हारी भलाई के लिए कराऊंगा, लेकिन प्यार से करवाऊंगा। तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें डरा के कुछ नहीं करवा सकता। तो जिन चीजों से तुम्हें डर लगता है, मैं उन चीजों से तुम्हें दूर रखता हूँ और तुम्हारे अंदर का डर निकालता हूँ। इसी तरह जब ये डरावने से, गंदे से तुम्हारे सामने सत्संग आते हैं, इसको मत सुना करो। तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अगर तुम इसे छोड़ दोगे, ऐसे सत्संग नहीं सुनोगे, तभी तो डर निकलेगा, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता और ना ही मैं डरा के तुम्हारे से कोई काम करवा सकता हूँ। तो संगत जी, अगर कोई सत्संग गलत लिखा हुआ है, बुरा लिखा हुआ है, तो गुरु जी उसको आपकी जिंदगी में कभी भी आने नहीं देंगे। आप उसको मत सुनिए, वो आपकी जिंदगी के लिए मायने नहीं रखता। आजकल ना फिर से वो ब्लैक मैजिक वाले सत्संग बहुत शुरू हो गए हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ गलत किया है, मंत्र जाप करो, जल प्रसाद लो। किसी ने तुम्हारे ऊपर जो कुछ भी करने की कोशिश करी या करेगा, वो चीज वापस वहीं तक पहुंचा दूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे, मेरे बच्चों के साथ, मेरी संगत के साथ ना तो कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है और ना उनको डरा सकता है। तो चलिए संगत जी, बहुत सारे लोगों को उनके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अब आपको मैं एक आंटी जी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ। इस सत्संग से भी आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जय गुरु जी, पांडी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। पांडी जी, आपने बोला था ना आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए। तो मेरा बेटा ना 8 जनवरी को आ गया था, आपको पता ही है। तो उसने 8 जनवरी को फोन किया मेरे को। पहले 2 दिन पहले बोलता रहा मेरे को पैसे डलवा दो फिर आऊंगा। हमने डाल दिए तो आ गया। तो कई दोस्तों से पता चला, वो कहता था अभी मैं पहले घर नहीं जाऊंगा, थोड़ा रुक के जाऊंगा। तो आंटी जी उस दिन की बात हुई है, फिर मेरे से बात नहीं हुई। 1 महीना 1.5 महीना हो गया है, तो बात नहीं हुई। अभी आ गया है, इधर पंजाब में ही है, इंडिया में ही। तो बात नहीं हुई है उससे। तो चलो, आपको पता है, आपको भी पता है, चलो जो भी है बात, तो गुरुजी सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैसेज भी आ रहे हैं, तेरे बच्चों ने करोड़पति बनना है, तो सब अच्छा होगा। तो गुरुजी मेरे को उन्होंने कह दिया तो मैंने मान लिया, अच्छा ही होगा। जब उन्होंने कह दिया तो अच्छा ही होगा। जहां भी हो अच्छा हो, खुश रहे, कोई बात नहीं, बात कर लेगा गुरुजी, अपने आप उससे करवाएंगे बात। तो दीपांटी जी, फिर ना आपका सत्संग था, तो उसमें मैंने सुना, आपने थॉट दिया था कि आपको प्रसाद मिलेगा। तो ऐसा हुआ, सुबह में जब उठी तो एक ना साधु के रूप में जो गली में आते हैं, साधु के चोले में, तो उसने गेट खड़काया। तो मैंने कहा,
वो बाबा बोलने लगे मेरे को दूध का गिलास दो। मैंने दूध का गिलास दिया, कुछ पैसे दिए, तो फिर बोलता है कन्या का वो सूट है वो तो उसको देना है। मैंने एक सूट भी दिया। सामने पड़ोसी के घर में चले गए। फिर तो उन्होंने कहा तेरे बच्चों को बहुत भाग लगने वाले हैं। तो मैंने सोचा आंटी जी बोलते थे प्रसाद मिलने वाला है, तो चलो ये भी प्रसाद ही है, गुरु जी का ही आशीर्वाद है। वो ऐसे संतरी रंग के चोले में थे, तो चले गए। तो क्या हुआ उसके अगले दिन हमारा ना, हमारी जहाँ शिव भोले बाबा की एक जगह है, बहुत प्राचीन मंदिर है, तो काफी दिनों का सोच रहे थे वहां जाने का। तो अगले दिन ही हम वहां चले गए। वहां से प्रसाद भी मिला, कड़ाह प्रसाद भी मिला, लंगर भी खाया, तो ये प्रसाद मिल गया। तो उसके ही अगले दिन हमारे टंडा के पास गुरु जी का सत्संग था 16 फरवरी को। तो हम वहां गए, मैं वहां गई, तो वहां भी लंगर प्रसाद मिला, गुरु जी का चरण स्वरूप मिला। तो जो गुरु जी कहते हैं ना कि मैं तो हिंट देता हूँ, तो आंटी जी आप भी कहते हैं कि मेरे को समझ आ रहा है, आपको हिंट मिल रहे हैं। हमको नहीं पता चलता, बाद में कुछ पता चलता है, कुछ नहीं भी पता चलता। चलो गुरु जी अच्छा ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छा ही करेंगे। जो हमको हिंट समझ आए चाहे ना आए, गुरु जी अपने आप समझ दिलवा देते हैं। तो मेरे को बहुत उम्मीद है, काफी दिनों से बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। काफी लाइफ चेंज हुई है। आपका सत्संग भी सुनते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, तो और कोई सत्संग देखते हैं, सुनते भी हैं। तो जैसे मन में पहले पहले स्टार्टिंग में, जब इन दिनों में मैंने सत्संग सुनने शुरू किए थे, अपने आप ही मेरा तो कनेक्ट हो गया गुरु जी से, तो बहुत डर लगता था। तो अब तो ज्यादा यही पॉजिटिव ही रहना है, तो पॉजिटिव ही सुनने हैं। तो आंटी जी एक दिन आप शिव महापुराण पढ़ रहे थे, तो मैं सुन रही थी, तो आप बता रहे थे आपको प्रेजेंस फील होगी। प्रेजेंस ऐसे है, आपका सत्संग शिव महापुराण सुनने से पहले ही ना 2 कबूतर, हमारी वो सामने थोड़े फूल लगाने के लिए क्यारी छोड़ी है, वहां पे 2 कबूतर थे। तो वो ना एक तिनका तिनका मुख में लेकर 2 बार उड़ा कबूतर वो। तो मैंने सोचा, मेरे को मैं देखा बार तो कबूतर था। तो वो सारा शिव महापुराण पढ़ते पढ़ते वहां आते गए, जाते रहे, आते गए जाते, प्रेजेंस फील काफी टाइम रही उनकी। तो फिर एक बीच में तितली भी आई। ये भी शुक्राना सत्संग है। तो आंटी जी जिस दिन मैं अपने 16 फरवरी को सत्संग में गई थी, गुरुजी के शिवरात्रि उन्होंने मनाई थी, मैंने आपको वो फोटो भी भेजी है। वहां जो शिव विवाह हुआ था, जंगम बाबा बुलाए थे जलंधर से। तो आंटी जी जब मैं सत्संग सुन के घर को आ रही थी ना, वहां मैं खड़ी कुछ वेट कर रही थी साधन की आने के लिए घर को, तो 7 कबूतर मैंने गिनती की, 7 कबूतर मेरे आगे की तरफ और पीछे की तरफ 7 कबूतर। तो 2 कबूतर व्हाइट कलर के मैंने उड़ते हुए दिखे। तो मैंने सोचा, एकदम थॉट आया, भी आंटी जी बताते हैं ये तो बहुत अच्छा थॉट है, ये तो बहुत अच्छी प्रेजेंस होती है, बहुत जल्दी आपके सपने पूरे होने वाले हैं, जो भी सोचा है बहुत खुशियां आने वाली है। तो आंटी जी ये भी मेरा एक शुक्राना सत्संग है। तो मैंने अपना ये सत्संग शेयर किया। मेरे को पूरा विश्वास है बेटा मेरा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो भी ऐसी संगत होगी उससे गुरुजी अपने आप उसको दूर कर देंगे। काफी मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत सी, जिससे बचाया गुरुजी ने। गुरुजी का लख लख शुक्राना। सभी संगत में कोई दुख नहीं आने देना गुरुजी, सभी संगत को दुखों से बाहर निकालना, सबके दुख जल्दी से दूर करना और सबका भला करना, सबको खुशियां देना, सबके घर परिवार में, बच्चों में, रिश्तेदारों में बहुत खुशियां देना, आपस में बोलचाल हो, सबका प्यार बना रहे। गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ हमेशा अपने बच्चों के सिर पर, हमारी अपनी संगत पे हमेशा बनाए रखना गुरुजी। सबका भला करना, किसी का भी बच्चा किसी गलत संगत में न जाए, जो भी है उसे भी, जो गलत संगत हम बोलते हैं ना जिसको, उसको भी अच्छी करना गुरुजी। सबका भला करना, सब पे खुशियां हो, मिलजुल के सब परिवार एक मिठास से रहे। और आंटी जी आपने बोला था बच्चे का, इस बच्ची में शादी भी हो जाएगी, तो आंटी जी रिश्ता तो आया, वो कुंडली के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मैंने तो सोचा चलो हो जाएगा, वो बोलते नहीं 2 पंडितों को दिखाया है,
तो वो बोलते मैं चलो मर्जी अपनी आपकी, तो कोई बात नहीं, गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। गुरुजी का मैसेज आ रहा है, देर हो रही है तो अच्छा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है अच्छा ही होगा। हर दिन नई सवेर होती है ना आंटी जी, तो मैं यही सोचती हूँ आज उससे भी अच्छा दिन है, उससे भी अच्छा दिन है। तो ऐसे गुरुजी के पॉजिटिव सत्संग सुन के ना मन को ऐसे सुकून रहता है, जैसे हम ना आकाश में उड़ रहे हैं, जैसे हमारे सपने गुरुजी का मैसेज पढ़ लिया तो ऐसे लगता है हमारा सपना पूरा हो गया, बस हो ही गया तो जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा फील होता रहता है, सुकून से भरी जिंदगी रहती है। बहुत बहुत चेंज हुआ है माइंड। तो पहले तो बहुत उथल फुथल थी जिंदगी में दीपा आंटी जी, मैं आपको बता नहीं सकती कैसे शुक्रिया अदा करूं गुरु जी का। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब आपके सत्संग भी सुन के बहुत पॉजिटिव ही मिलती है दीपा आंटी जी। आपके परिवार को, आपको गुरु जी हमेशा स्वस्थ रखे, खुशियां दे, सारी संगत को ही खुशियां दे। गुरु जी हमारे बहुत अच्छे हैं। गुरु जी का मैसेज था, बेटी मैं आपको बड़े मंदिर जल्दी बुलाऊंगा, अपने परिवार समेत आएगी तो सब मानेंगे। आपने भी बोला था एक सत्संग में, तो असर तो हो रहा है। ओम भी मैं खाली उंगली से दिवाली से पहले का आपने बोला है, तो मैं रोज ही बनाती हूँ, कभी भूल जाऊं तो फिर भी मैं बना देती हूँ। तो बहुत अच्छा है, बहुत कृपा है, बहुत रहमत है गुरु जी की। ऐसे ही सब पर अपनी रहमत कृपा बनाई रखना। और रिश्तों में भी सुधार आ रहा है। एक बेटी है, उसका फोन नहीं आ रहा है, पता नहीं उसको क्या हुआ, वो भी बात करें, सारे बहन भाई मिलजुल करें, खुशियां हो, सब खुशियां देंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। बहुत रास्ते खोल रहे हैं, बहुत खुशियां दे रहे हैं गुरु जी, तो और भी देंगे, सब संगत को देना। गुरु जी हमेशा बाएं बाहां पकड़ी है, अपने बच्चों की तो पकड़े ही रखना गुरु जी। गलतियां हो गई हम बच्चों से तो भूल चुक माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना। तो गलती अपने बच्चों को गलतियों की माफी देना, अच्छी वाणी रखना, बच्चों की वाणी में मिठास रखना अपने बच्चों की। तो जल्दी से मेरे को फिर सत्संग करवाना, बहुत बड़ा, बहुत खुशी का सत्संग करवाना गुरु जी। आप ही करवाओगे, आप ही बुला रहे हो, मेरी क्या औकात है मैं एक शब्द भी बोल पाऊं। जी तो गुरु जी का ही धन्यवाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी दीपांटी जी, जय गुरु। जय गुरु जी आंटी। संगत जी, आप सोच नहीं सकते आंटी का बेटा कहाँ से वापस आया, किस सिचुएशन से वापस आया। अगर हमें गुरु जी का सहारा ना होता तो शायद हम वो उम्मीद भी छोड़ देते। कई महीनों तक आंटी से बात नहीं हो पा रही थी, कई महीनों तक कोई दूसरा इंसान आंटी को उसकी खबर देता रहा, लेकिन गुरु जी का सहारा इतना इतना बुलंद है ना, गुरु जी का सहारा, कि विश्वास था कि एक ना एक दिन वो बच्चा अपने घर वापस आएगा। आंटी की हिम्मत को मैं दाद देती हूँ कि गुरु जी ने आंटी के लिए जो जो थॉट दिए, आंटी ने सिर माथे रख के उस पर विश्वास किया, और आज आंटी का बेटा आंटी के आंखों के सामने, चलो घर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आंटी से बात नहीं हो पा रही, शर्म के मारे भी कई बार हो जाता है कि चलो बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, और आंटी कह रही है कि गलती की माफी देना गुरुजी। अरे गुरुजी का तो आज का वचन ही ये है, जो गुरुजी की वाणी से निकला हुआ है कि मैं माफ करने तो आया माँ। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मेरे से कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी, और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोले, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।